कि नचलन दे मैनू नचलन दे। कौन कौन नाचेगा भगवान के दरबार में? ऊपर हाथ करके कि नचलन दे मैनू नचलन दे कि मैं हो नचना मोहन के नाल। आज मैनू नचलन दे मैं हो नचना मोहन के नाल। स्त्री तो सभी जानते हैं, प्रेस वाली नहीं, हाँ माताओं की बात कर रही हूँ। जिस प्रकार स्त्री को आभूषण पहनाने, आभूषण का मतलब श्रृंगार कराने से, और स्त्री में 4 चांद लग जाते हैं 4 चांद मतलब सुंदरता बढ़ जाती है। उसी प्रकार कथा भागवत में कीर्तन कहने से भी 4 चांद लग जाते हैं। हाँ तो भैया सभी लोग बोलो ऊपर हाथ करके, मैं हूँ नचना मोहन के नाल। आज मैनू नचलन दे मैं हूँ नचना मोहन के नाल। आज मैनू नचलन कौन कौन जाएगा? वृंदावन कौन कौन गया है? अच्छा अब एक बात बताओ, वृंदावन को वृंदावन क्यों कहा जाता है? अब प्रधान जी को मतलब क्या है कि पूड़ी बन जाए तो शास्त्री जी आप खाओ, अगर भोजन बन जाए कच्चा भोजन तो हम खाएं, जैसे हमें नुकसान नहीं करे तो हमें नुकसान कर जाए। वृंदावन गए जे और हमसे पूछ रहे हैं कि तुम ही बताओ कि वृंदावन को वृंदावन काय कहो जाते हैं। सुनो, वृंदा जो थी जलंधर की पत्नी थी वृंदा, और ये बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी। और पतिव्रता स्त्रियां अगर पत्नी चाहे, जैसे कि सत्यवान के प्राण सावित्री ने यमराज से वापस करवा लिए थे, और नर्मदा ने जब तक नर्मदा जो थी जब तक उसके पति की और शरीर में जान नहीं आई थी तब तक सूरज को नहीं निकलने दिया था। स्त्रियों में वो ताकत है। तो जब जलंधर और विष्णु भगवान का युद्ध हुआ तो देवता और जलंधर को युद्ध में हरा नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता थी। तो विष्णु भगवान ने क्या किया कि जलंधर का रूप धारण करके, भगवान भी बहुत बड़ा छलिया है, हाँ, तो जलंधर का रूप धारण करके और वृंदा के पतिव्रत धर्म को भ्रष्ट कर दिया। हाँ, मतलब समझने वाले के लिए इशारा काफी होता है। हाँ, जब उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया और जब उसे मालूम हुआ कि मेरा पतिव्रत धर्म चला गया, तो वृंदा ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि तुम जाओ पत्थर के बन जाओ। तो उस जगह विष्णु भगवान पत्थर के बन जाते हैं। आपने देखा होगा सालग्राम की पूजा होते हैं, हाँ,
तुलसी के नीचे सालग्राम की पूजा होता है। हाँ, तो जब पत्थर के विष्णु भगवान बन जाते हैं तो लक्ष्मी मैया परेशान हो जाती हैं, कहती है वृंदा मेरे पति को वापस कर दो। तो वृंदा कहती है कि हे देवी लक्ष्मी, तुम्हारे पति को मैं जैसा कर दूंगी, पर लेकिन जो मेरा पतिव्रत धर्म चला गया क्या वापस आ सकता है? हा? वो कहते हैं कपड़े में दाग लग जाता है तो धोने से छूट जाता है, और कुल में दाग जो लग जाए उसे कोई छुटा नहीं, कोई नहीं छुटा। जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं सकता है। ठोकर लगने वाले को कोई ना कोई उठा लेगा, पर लेकिन जो एक बार अपने चरित्र से गिर गया उसे कोई उठा नहीं। तो वृंदा ने कहा कि मेरा पतिव्रत धर्म चला गया, क्या आप मुझे वापस कर सकती हो? तो आज लक्ष्मी मैया ने और वृंदा को वरदान दिया कि हे देवी तुम्हें चिंता ना करो, और प्रत्येक साल मेरे पति विष्णु के साथ में तुम्हारा विवाह कराया जाएगा। किसमें? कलयुग में। और तुम्हारी घर घर में पूजा होगी। तो वृंदा के बाद में कलयुग में वृंदा जो थी तुलसी के वृक्ष बन करके आई, और सबसे ज्यादा तुलसी के वृक्ष कहां पर है? वृंदावन गए हैं उन्हें तो मालूम होगा, सबसे ज्यादा तुलसी के वृक्ष वृंदावन में है। उसी वृंदा के नाम पर, और वृंदा जहां पर वृक्ष ज्यादा होते हैं वहां कहते हैं वन या जंगल कहते हैं, तो वृंदा वन। बोलिए गोविंद भगवान की। तो अब बोलेंगे सभी लोग तालियों के साथ, राधे। वो कहते हैं अगर इस जिब्या से ये अपनी जीव जो है इससे भगवान का नाम नहीं लिया तो इस जीव का होना बेकार है। हाँ, वो कहते हैं ना भगवान के भजन में ऐसे खो जाओ खुद का पता ना चले। मीरा जब वो कहते हैं कि बेटी संतों के संग रंगी मोहन के रंग मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो गली गली हर गुड़ गाने लगी। ऐसे खो जाओ जैसे हम यहाँ पर है ही नहीं है। अरे वृंदावन विच जाऊं